बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी। नाज़रीन इकराम, स्टूडियो में तशरीफ़ लाए मुमताज़ आलिम दीन, नामवर मज़हबी स्कॉलर, अज़ीम कारी कुरान जनाब कारी अब्दुल अज़ीज़ सियालवी साहिब, खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क़ारी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क़ारी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में जी हमें अल्लाह की रहमतें समेटने का मौका मुयस्सर आया है। जी तो इसी हवाला से सहरी की नशरियात है और आज हम बात करेंगे फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से। तो आप क्या कहना चाहेंगे फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से हमारे नाज़रीन के लिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। पहले नंबर पर अल्लाह करीम ने मुखातिब किया ईमान वालों को। जी जी, कि ईमान वालों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। अगर कोई दूसरा बंदा रोज़ा रखेगा उसको सवाब नहीं मिलेगा, सवाब उसे ही मिलेगा, फ़र्ज़ियत उसी के ऊपर है जो अहले ईमान है, ईमान वाला। बिल्कुल। और साथ ही अल्लाह करीम ने यह भी साथ बता दिया कि ये उम्मत न समझे कि हमारे ऊपर ये मुशक्क़त है, ये हमारे ऊपर दुश्वारी है, मुश्किल आमाल हमारे ऊपर हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया, नहीं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोग थे, पहली उम्मतें थी, उनके ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। बिल्कुल। हज़रत मौला अली कायनात करमल्लाहु वजहू, आपका इरशाद गिरामी है, आप फरमाते हैं कि रोज़ा ये कदीमी इबादत है, ये हर उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ थी। बिल्कुल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी देख लें, हर महीने के 3 रोज़े थे। जी जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर हर हफ्ते का दिन का रोज़ा था और 10 मुहर्रम का भी रोज़ा फ़र्ज़ था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर भी ये महीना रमज़ान शरीफ का जब आता था तो रोज़े फ़र्ज़ होते थे, लेकिन जब ये गर्मियों में आता था तो इसकी तादाद बढ़ा दी जाती थी। जी जी, बिल्कुल। यानी हर उम्मत के ऊपर अल्लाह करीम जिस तरह कुरान करीम के अंदर फरमा रहा है कि हर उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ है, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी फ़र्ज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस रोज़े का फ़ायदा क्या है? अल्लाह करीम फरमाता है कि रोज़ा तुम रखोगे तो इससे क्या तुम्हें मिलेगा? लअल्लकुम तत्तक़ून, तकवा मिलेगा, परहेज़गारी मिलेगी। ये इसका फ़ायदा है रोज़ा रखने का। तो फरमाया कि मुत्तकी परहेज़गार बन जाओगे। तो जो परहेज़गार बन जाता है फिर उसका क्या मकाम है? अल्लाह करीम फरमाता है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, फिर अल्लाह के नज़दीक तुम सबसे ज़्यादा महबूब बन जाओगे। जितना कोई मुत्तकी और परहेज़गार होता जाएगा वो अल्लाह का उसको कुर्ब मिलता जाएगा, वो अल्लाह की बारगाह में जो है वो मकबूल होता जाएगा। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला की बारगाह में इज़्ज़त वाला मकबूल होने में और उसका महबूब बंदा बनने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत थी? तकवे की। और वो तकवा किससे मिलता है? रोज़े से मिलता है। बिल्कुल। तो फिर अल्लाह करीम जिसको ये तकवे की दौलत अता फरमाता है ना, अल्लाह करीम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ानम व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम। सूरा अल अनफ़ाल 9वें पारे में इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो फिर इससे मैं तुम्हें फुरक़ान की दौलत अता फरमाऊंगा। ये आगे मजीद फरमा दिया। जी जी, पहले फरमाया रोज़े से तकवा मिलता है, बिल्कुल, तकवे से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। फिर फरमाया कि जो बंदा तकवा इख्तियार करता है उसको मैं फुरक़ान की दौलत अता फरमा देता हूँ। यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाला उसको मैं ऐसा ये इनाम मिल जाता है कि वो बंदा बैठे बैठे महसूस कर सकता है, फ़र्क कर सकता है कि ये हक है, ये बातिल है। ये अल्लाह करीम उसको इनाम अता फरमाता है। और दूसरा फरमाया कि तकवे से वयुकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारे पिछले गुनाहों को भी माफ़ कर दिया जाता है, गलतियों कोताहियों को माफ़ कर दिया जाता है। ये इनाम है रोज़ादार का। और ये तो कुरान करीम के अंदर है।
अल्लाह करीम के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना तुलू होता है ना, जी जी, ये हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस तैयबा को बयान करते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान का महीना तुलू होता है, ये ऐसा महीना है, ऐसा महीना है, इसके तुलू होने से ही अल्लाह करीम शैतान को जकड़ देता है, ठीक है, उसको जंजीरों में बंद कर दिया जाता है, ताकि मेरी उम्मत जो है वो इसके अंदर आसानी से नवाफल पढ़ें, नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। आप देखते हैं कि रमज़ान शरीफ में कितना रश होता है मस्जिदों में, बिल्कुल, यही वजह है कि शैतान को जकड़ दिया जाता है। जी, जी, जी। अब वो जो पहले इल्ज़ाम शैतान के ऊपर बंदे लगाते थे कि हमें नमाज शैतान नहीं पढ़ने देता, हमें फ़लाँ काम शैतान ने, अब शैतान को तो अल्लाह करीम ने जकड़ दिया, अब वो एक रास्ता तो साफ़ हो गया, बिल्कुल, अब आसानी हो गई बंदों के लिए कि वो आसानी से मस्जिद में आए, इबादत करें। और दूसरा हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो महीना है, इसमें नफल का सवाब फ़र्द के बराबर कर दिया, सुभान अल्लाह, और एक फ़र्द का बराबर सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता सुभान है, अल्लाह, ये इसके अंदर इनाम है। और फिर हजूर अलैहिस्सलाम लूट सेल है, जी, लूट से हाँ जी, पैकेज लगा दिया, तो इसके अंदर ये भी इनाम है। तो जिस तरह अल्लाह हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे प्यारे थे ना, जी जी, 12 बेटों में जो हज़रत यूसुफ से प्यार था 11 से नहीं, क्या बात, क्या बात, इसी तरह अल्लाह करीम के भी 12 महीने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महीना अल्लाह ताला को प्यारा है वो रमज़ान शरीफ का। और फिर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे जो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो किया था 10 भाइयों ने, तो अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह करीम ने उन 11 भाइयों को माफ़ फरमा दिया। तो इसी तरह अल्लाह ताला 11 महीने के अंदर जो इंसान से गलती कुताही होती है, गुनाह होते हैं, इस रमज़ान के महीने की बरकत से अल्लाह करीम 11 महीनों की गलतियाँ गुनाह माफ़ फरमा देता है, सुभान अल्लाह, ये भी इनाम है, इस महीने की बरकत है। फिर हजूर ने फरमाया कि इस महीने के अंदर अगर कोई किसी को रोज़ा अफ्तार करवाता है, अल्लाह करीम उसके गुनाह माफ़ फरमाते हैं। एक सहाबी खड़ा हो गया, अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह, हम में से तो हर बंदा किसी का रोज़ा अफ्तार नहीं करवा सकता, इतनी ताकत नहीं होती। तो आपने फरमाया ये सवाब तो अल्लाह करीम उसको भी अता फरमाएगा जो एक खजूर से, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, एक घूंट से रोज़ा अफ्तार करा देगा। और जो पेट भरकर किसी को अफ्तार कराएगा, हजूर ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह करीम उसको मेरे हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा। क्या बात है, ये इनाम है उसके लिए जो इस महीने के अंदर जो है वो इबादत करते हैं और फिर रोज़ेदारों का ख्याल रखते हैं, गरीबों का। ये हमदर्द का भी महीना है और सब्र का भी महीना है, सब्र करता है बंदा, देखो ना सारा दिन बंदा जो है वो सब्र करता है और अल्लाह का हर चीज़ सामने पड़ी है, बंदा मुंह तक नहीं लाता उसको, ऐसे ही ये तकवा यही है ना कि जो रोज़ा तकवा पहुँचाता है, यही है कि बंदा अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, तकवा अल्लाह का डर आ जाता है, क्या मुझे रब देख रहा है, क्योंकि घर में होता है, कमरे में होता है, बंद कमरे में होता है, कोई बंदा नहीं होता, लेकिन पानी पास पड़ा है, वो ठंडा मशरूब भी पड़ा है, तरह तरह के खाने पड़े हैं, लेकिन नहीं खाता कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये वो तकवा देता है रोज़ा, ये वो तकवा है। और फिर कदशब जैसे कि इरशाद हुआ कि रोज़ा मेरे लिए और इसका अजर भी मैं दूंगा, तो इस हवाले से थोड़ा सा देखो ना, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर नेकी का सवाब है, जी जी, कि अल्लाह करीम ने फरमाया कुरान करीम के अंदर मन आमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा, और फरमाया कि एक जगह पर मन आमिल सालिहन फलहु अशरु अम्सालिहा, जी जी, कि अल्लाह करीम चाहे एक नेकी का सवाब 10 गुने दे देता है, जी जी, फिर फरमाया कि 70 गुना देता है, फिर फरमाया 700 गुना, और फिर यानी जिस तरह उस नेकी के अंदर इखलास बढ़ता जाएगा सवाब भी बढ़ता जाएगा, ये नेकियों का सवाब। लेकिन हजूर ने फरमाया जब रोज़े की बारी आई तो अल्लाह करीम ने ये नहीं फरमाया इसका सवाब मैं इतना दूंगा, इतना दूंगा, हद नहीं रखी। अल्लाह करीम ने फरमाया बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है और इसका सवाब भी मैं खुद ही दूंगा, और इसका अजर भी मैं खुद हूँ। तो बरादर देखो ना, अल्लाह करीम हजूर ने फरमाया कि रोज़ादार को 2 खुशियाँ नसीब होती हैं, एक अफ्तारी के वक़्त जब वो रोज़ा अफ्तार करता है, दूसरा जैसे अल्लाह करीम ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए इसकी जज़ा भी मैं हूँ, महशर के मैदान में उस रोज़ादार को अल्लाह करीम जो है वो जब अपना दीदार कराएगा तो इससे बड़ी और खुशी क्या होगी। ये वही इनाम है जो अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा मेरे लिए और उसकी जज़ा भी मैं हूँ। बिल्कुल, जन्नत में तो वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जन्नत का एक दरवाज़ा है बाबुर रयान। हजूर ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जी जी, और हर एक को जो है वो उस दरवाजे से बुलाया जाएगा, सखी को सखावत वाले दरवाजे से, शहीद को शहादत वाले दरवाजे से, और हजूर ने फरमाया एक जन्नत के दरवाजे का नाम है बाबुर रयान।
और वो मखसूस है रोज़ादारों के लिए, और जो रोज़ादार होंगे उसमें से उसको बुलाया जाए। और सिद्दीक़ अकबर एक दिन अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसको हर दरवाजे से आवाज़ आएगी? हजूर ने फरमाया, ऐ सिद्दीक़, मुझे यकीन है कि वो तू है, तुझे हर दरवाजे से। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। और फिर देखो ना, हजूर ने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए क्या इनाम है कि जब महशर का मैदान होगा ना, जी जी, तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बिल्कुल सूरज ज़मीन के करीब होगा, कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साए के नीचे। और फिर फरमाया कि वहाँ दस्तरखान एक लग जाएगा, बिल्कुल अल्लाह के अर्श के नीचे दस्तरखान लग जाएगा, उसके ऊपर तरह तरह के खाने होंगे, तरह तरह के खाने होंगे। और फिर वो मखसूस लोग होंगे, उनको बुलाया जाएगा, वो खा रहे होंगे, और बाकी जो लोग होंगे ना, वो कहेंगे हम हिसाब किताब में मसरूफ़ हैं, ये देखो अयाशी कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं। तो अल्लाह की बारगाह से ही उनको जो जवाब दिया जाएगा, ये वो लोग हैं जब रमज़ान का महीना आता था तुम अयाशियाँ करते थे, तुम उसकी कदर नहीं करते थे, उसकी ताज़ीम नहीं करते थे, उस रमज़ान में तुम जो है वो उसकी बेहुरमती करते थे, बेसब्री से रोज़ा नहीं रखते थे, तुम सारा दिन अयाशियाँ करते थे, ये सुबह से शाम तक मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखते थे, आज मैंने इनको ये इनाम अता फरमाया है। वाह वाह वाह। तो ये अल्लाह ताला की बारगाह से उनको क़यामत के दिन भी इनाम मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाब है। और फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम देखो ना, अपनी उम्मत के लिए परेशान रहते हैं जी जी, कि पहले लोगों के 50-500 साल, हज़ार साल उम्र है, मेरी उम्मत की तो उम्र भी बहुत कम है, 50-60 साल, 70 साल, 100 साल का बहुत मुश्किल से कोई होगा। जी बिल्कुल। तो आप चाहते थे कि मेरी उम्मत अमाल में भी आगे जाए, तो अल्लाह करीम ने फरमाया, महबूब परेशान ना हो, हमने आपको रमज़ान दिया, रमज़ान में लैलतुल क़द्र अता कर दी। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र ये अलग टॉपिक है, लेकिन रमज़ान के हवाले से अल्लाह करीम ने ये भी रमज़ान के अंदर अता फरमाई। बिल्कुल। और फिर रमज़ान में ही फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, जी जी, रमज़ान वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, इतनी बरकतों वाला महीना, तो कुरान भी इसी में नाजिल हो रहा है, और लैलतुल क़द्र भी अल्लाह करीम ने इस महीने के अंदर रखा। बिल्कुल। ये सारे हज़ूर अलैहिस्सलाम के सदके इस उम्मत के लिए इनामात हैं, जो अब अल्लाह करीम जो है वो बख्शिश के वसीले हैं, बख्शिश के ज़राए हैं हज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए। ये अल्लाह करीम देखो ना, हज़ूर ने फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो हर रात 60,000 गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है, सुभान अल्लाह। और जब आखिरी रात आती है, ईद चांद जिसको आप कहते हैं, चांद रात, रमज़ान ख़त्म हुआ, शवाल का चांद तुलू हो गया, अब लोग जो हैं उसमें तरह तरह के खराफात करते हैं, लेकिन अल्लाह करीम की बारगाह से उस दिन ये आवाज़ां होती हैं और ऐलान हो रहे होते हैं कि जितना पूरे महीने के अंदर लोगों की बख्शिश हुई है ना, आज इस रात इतने लोगों के अल्लाह बख्शिश फरमा देते। क्या बात है, क्या ये पैकेज है जो गुनाहगारों के लिए। लेकिन क्या है कि जब इंसान जो है वो गफलत के अंदर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है, फिर भी वो अगर ना आए मस्जिद में इबादत करने ना आए, तो उसका अपना कसूर है। हालांकि शैतान तो एक तरफ उसको जकड़ दिया गया। पहले वो इल्ज़ाम लगाते थे ना, शैतान नमाज नहीं पढ़ने देता, शैतान कुरान करीम की तिलावत नहीं करने देता, शैतान नेकी का ये काम नहीं। अब वो शैतान तो जकड़ लिया गया है। बिल्कुल। अब अल्लाह करीम ने उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। अब भी बंदा ना आए तो इसके लिए हज़ूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी सख्त वईद है कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं, मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फरमाते हैं आमीन, दूसरी सीढ़ी पे रखते हैं कदम, फरमाते हैं आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फरमाते हैं आमीन। सहाबा किराम बाद में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, आज कोई नया हुक्म जारी हो गया है, पहले तो आपने कभी इस तरह नहीं किया कि मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन आमीन आमीन, अब खिलाफ मामूल काम किया है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, मेरे पास जिब्रील अमीन आ गए, आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए जो रमज़ान का महीना पाए और रोज़े न अपनी मगफरत ना करा सके। महीना हासिल किया, यानी देखो ना कितने लोग हैं जो पिछले साल रमज़ान में थे, इस साल नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह जो इस साल है, अगले साल ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होंगे। तो ये मुकद्दर वाला बंदा है जिसको ये रमज़ान का महीना मिला है और फिर वो अपनी बख्शिश ना करवाए। बिल्कुल। तो जिब्राइल अमीन दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, या रसूलल्लाह, वो हलाक हो जाए, तो हजूर उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं, आमीन फरमा रहे हैं, तस्दीक फरमा रहे हैं, बेशक वो हलाक हो जाए जो रमज़ान का महीना पाकर भी अपनी बख्शिश नहीं करवाता। तो उससे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है कि जिब्राइल अमीन जो फरिश्तों के सरदार है वो दुआ मांग रहे हैं और नबियों के सरदार उसके ऊपर मोहर तस्दीक लगा रहे हैं कि आमीन, कि अल्लाह करीम उसको तबाह बर्बाद करे। तो बरादरान,
इस्लाम ये जो रमज़ान शरीफ का महीना हमारे लिए मुख्तलिफ पैकेज लेकर आता है। बख्शिश की पैकेज हो गया, इबादत इसके अंदर इजाफा हो जाता है, नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो ये अल्लाह करीम की बात। फिर देखो ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़ा ढाल है। जी रोज़ा ढाल है। इसको हुजूर ने फरमाया रोज़ा ढाल है। क्यों कि जिस तरह जंग के अंदर दुश्मन से बचने का एक हथियार होते थे, आजकल तो वो जदीद दौर आ गया। पहले बिल्कुल आमने सामने लड़ाई होती थी, एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में ढाल होती थी उससे बचने के लिए, दुश्मन के वार से। तो हुजूर ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है। दुश्मन कौन है? शैतान। ये नफ्स और शैतान इंसान का दुश्मन है। उससे बचने के लिए फरमाया कि रोज़ा ढाल है। हाँ, ये उस वक़्त तक ढाल रहेगी जब तक इसके अंदर शेद ना आ जाए, इसको आप जो है वो ख़राब ना कर दें। तो हुजूर ने फरमाया ये ढाल कैसे फटती है? ये जब तुम रोज़े की हिफाजत नहीं करते। यानी हुजूर ने फरमाया बाज़ लोग ऐसे हैं कि सुबह से शाम तक भूखे तो रहते हैं, सवाब नहीं हासिल कर सकते। भूख प्यास पेट को तो उन्होंने रोक के रखा, ज़ुबान को नहीं रोका। जी बिल्कुल, आँख को नहीं रोका। यदि ज़ुबान का भी रोज़ा है, नाक का भी रोज़ा है, आँख का भी, पूरे जिस्म का, हर आज़ा का रोज़ा हो, जी बिल्कुल, वो रोज़ा है। आँख का भी रोज़ा हो कि वो बेहयाई की तरफ देखने से रुक जाए। कान का भी रोज़ा हो कि बुरी बातें और गिले गीबत सुनने से रुक जाए। ज़ुबान का भी रोज़ा हो कि किसी को तकलीफ न दे, किसी के लिए वो बुरा भला ना बोले और किसी को गाली गलोच न दे। यानी ज़ुबान का भी रोज़ा, हाथ का भी रोज़ा हो। और देखो ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो मुसलमान की बड़ी आसान तारीफ फरमाई है। सरकार ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। वाह वाह वाह, ये है रोज़ा ढाल है, हुजूर ने फरमाया। तो रोज़े का मतलब क्या है? रुक जाना। सियाम अस्याम, सियाम का मतलब क्या है? रुक जाना। यानी हर बुराई से रुक जाना। जिस चीज़ से अल्लाह करीम ने तुम्हें मना किया उससे रुक जाना, ये है रोज़ा। क्या बात। तो बंदा सारा दिन इधर रोज़ा भी रखा हुआ है, वो झूठ भी बोल रहा है, गीबत भी कर रहा है, बुरे काम भी कर रहा है, वो सारे मिलावट भी कर रहा है, उस रोज़े का क्या है? अच्छा कारी साहब, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि जैसे आपने बयान फरमाया है कि जब रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आता है तो शैतान को जकड़ लिया जाता है। ठीक है, मसाजिद में रौनकें बढ़ जाती हैं और इस तरह की कैफियत ये बनती हैं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर देखा है कि नाप तोल में कमी बेशी हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, इस तरह के बहुत सारे जो गुनाह सरजद होते हैं हमसे। तो उसकी फिर क्या लॉजिक है? देखो ना, इंसान के दो दुश्मन है। एक शैतान है, एक नफ्स अम्मारा है। ठीक है, इंसान के अंदर है। जी। अब शैतान को तो अल्लाह करीम ने जकड़ दिया। जी बिल्कुल। अब इंसान के लिए कुछ थोड़ी सी जो है वो सहूलत मिल गई, उसको आसानी मिल गई। जी। लेकिन जो शैतान के आलाकार बन चुके होते हैं, बिल्कुल, शैतान वो उनको अपना चेला बना चुका होता है। अब वो शैतान को उनको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो उसके काम करते हैं, खुद चलते हैं। वो खुद तो जकड़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं मेरे चेले बहुत से हैं, मैंने अपने चेले ऐसे बना दिए हैं, अब मुझे रमज़ान में ना भी आना पड़े, अगर मुझे जंजीरों में जकड़ भी दिया, कुछ ना कुछ मेरा वो काम चलाते रहते हैं। ये वो शैतान के चेले होते हैं जो काम करते हैं। और फिर भी देखो ना, जिस तरह ये रेल है ना, वो उसको इंजन वो 1-2 मील पहले बंद कर देते हैं। जी। वो डब्बे जो होते हैं ना, वो 2-3 मील जो वैसे ही उसके चले जाते हैं आगे, बगैर उसकी वो स्पीड लगाए, बगैर उसको, यानी कि पीछे वो 11 महीने शैतान ने उनको ऐसे धक्का लगाया होता है ना, ट्रेंड किया होता है। वो 1 महीना वो अगर वो ना भी उनको कुछ कहे तो वो धक्का लगा चले रहते हैं। तो यही वो मसला है। तो लेकिन जो अल्लाह करीम जिनको बचा लेता है, जिसके बारे में कुरान करीम के अंदर फरमाया कि कद अफलह मन तज़क्का, तुम में कामयाब हुए जिसने अपने आप को पाक साफ कर लिया, तज़किया कर लिया, अपना मन साफ कर लिया, अपने अंदर को साफ कर। दिल जो है ना, दिल जिसने इसको साफ कर लिया ना, इसके अंदर ना तो शैतान को बसने दिया और ना नफ्स अमारा को, तो वो कामयाब है। तो इसलिए वो देखने यही वजह है कि जब ईद चांद रात आती है ना, शैतान को खोल दिया जाता है। जब शैतान खुलता है उसका गुस्सा बड़ा होता है। जी। कि पूरा महीना मुझे तो जकड़ के रखा, लेकिन फिर भी बंदों ने इबादतें की हैं, कुछ को तो मैंने अपना चेला बनाया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे बंदे जाते रहे जिनको मैंने रोकना था, और वो भी तराबियाँ पढ़ते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे, नफल पढ़ते रहे। अब ये एक ऐलान करता है, हुजूर ने फरमाया, शैतान अपने सारे चेलों को इकट्ठा कर लेता है, उनको कहता है भाई ऐसा करो
कि सारा रमज़ान इन्होंने नफल पढ़े हैं, रोज़े रखे हैं, अब ये इनकी इबादत ख़राब करो। अब वो कहता है कि बाज़ारों में फैल जाओ। आप देखो तो चांद रात में क्या क्या होता है, लोग बाज़ारों में आ जाते हैं, वो नाच गाना पता नहीं क्या क्या शुगल बचाते हैं। वो शैतान को आज़ाद कर दिया जाता है, फिर वो अपने चेले बाज़ारों में आगे पीछे खड़े कर देता है चौकों में कि सारी महीने की इबादत इनकी तुम लम्हे भर में ज़ाया कर दो। वो उसकी कोशिश तो यही होती है। तो ये अल्लाह करीम ने हर इंसान को मौका दिया है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और फिर बाद बंदे जो है वो हट्टे कट्टे होते हैं, वो जानबूझकर रोज़ा नहीं, हालांकि अल्लाह करीम ने आसानी दी है। फरमाया मैंने को रब करीम ने फरमाया कि मैंने को मरीदन अवाला सफ़र है, अगर तुम्हें कोई बीमार हो जाता है या सफ़र पे चला जाता है तो अल्लाह करीम फरमाता है फ़ैदत मिन अय्यामिन उखर, गिनती के दिन उतने काउंट कर लो, बाद में उतने रोज़े की कज़ा कर लो। देखो ना अल्लाह करीम ने सहूलत दी। ये नहीं फरमाया तुम बीमार हो तो हर हालत में रोज़ा ही रखना, सफ़र पे जा रहे तो हर हालत में रोज़ा ही रखना है। नहीं, अल्लाह करीम ने फरमाया कि अगर तुम बीमार हो तो इतने दिन काउंट कर लो, जितने दिन बीमार रहते हो उतने दिन बाद में कज़ा कर लेना। ये भी तो सहूलत अल्लाह करीम दे रहा है। अब उसके बावजूद बंदा सही सलामत है, सफ़र भी नहीं है, सेहत भी ठीक है माशाअल्लाह, तो उसके बावजूद रोज़ा नहीं रखता तो उसके लिए बदबख्ती है और क्या हो सकता है। तो रब करीम ने तो सहूलत दी है। जिस तरह नमाज की सहूलत है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो दूसरा लेट के पढ़ लो, लेट के भी नहीं पढ़ सकते सर के इशारे से पढ़ लो। अल्लाह करीम फरमाता सर भी तुम्हारा नहीं ना हिलता, आंखें जो है झपक रही हैं, इन पलकों से पढ़ लो, कबूल मैं कर लूँगा। माफ़ नहीं है लेकिन फ़र्ज़ है। तो हम देखते हैं कि ये कोई इबादत जो होती है वो दिन में 5 दफ़ा फ़र्ज़ है, जैसे नमाज। कुछ इबादत ज़िंदगी में फ़र्ज़ है, जैसे हज एक ज़िंदगी में, वो भी सहब इस्तिताअत पर। और कुछ साल के बाद फ़र्ज़ है, जैसे ये रमज़ान का महीना साल के बाद आता है। लेकिन वो भी अल्लाह करीम ने ये नहीं फरमाया कि अब तुम्हारी मर्ज़ी है तो पढ़ लो, नहीं। अब ये फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए। जी बिल्कुल। अब यहाँ कोई कैद नहीं लगाई कि सहब इस्तिताअत जो अमीर है वो रोज़े रखे या गरीब है वो न रखे, नहीं, सब ने रोज़े रखने हैं, सब ने रखने हैं। और लेकिन हाँ 2 बंदों को छूट दे दी, जो हालत सफ़र में है या मरीज़ है, वो इतने दिन गिनती के बाद में काउंट कर ले, वो बाद में रोज़ा रख सकता है। हाँ, एक बंदा ऐसा है जो बिल्कुल बुढ़ापे की इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि अब वो ठीक तो हो नहीं सकता किसी तरह, या वो बीमार है, डॉक्टर ने कहा कि तेरा इलाज तो हो नहीं सकता, तो बीमार ही रहना, अब वो भी रोज़ा नहीं रखता, उनके लिए फ़िदिया जो है वो अल्लाह करीम ने इजाज़त दी है कि वो फ़िदिया दे दे, उसका जो है वो रोज़े का बदला हो जाएगा। और वो भी हाँ, जिसके कोई कज़ा रहती है ना वो कज़ा करे। बिल्कुल। अगर वो इस स्टेज पर पहुंच चुका है क्या वो खुद दूसरा रोज़ा तो नहीं रख सकता लेकिन फ़िदिया दे सकता है, तो उसके साथ साथ अल्लाह की बारगाह में माफ़ी भी मांगते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। कर साहब, बातें तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो रही हैं, लेकिन चूँकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है और सहरी का वक्त बिल्कुल करीब है, तो नाज़रीन व सामाईन, देखने वाले सुनने वाले तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा मशकूर कि आप अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हैं और इस प्रोग्राम को समाअत करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में रहमतें और बरकतें समेटने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक और मौका अता किया है। ज़िंदगी की चंद सांसें रब्बे कायनात ने और हमें अता की और हमें गनीमत जानना चाहिए। इन सांसों के बदले हम रब्बे कायनात की इबादत करके अपना बख्शिश का वसीला बना लें, बख्शिश का बहाना बना लें, और जब रब की बारगाह में हम जाएंगे तो यकीनन हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा। हम ये रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ कर सकेंगे कि ए मालिक, और तो हमारे पास कुछ नहीं, बस इतना सा है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था हम तेरे महबूब के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए हम तेरी बारगाह में रोज़ा रखते थे, तेरी इबादत करते थे और तेरे आगे सर झुकाते थे। नाज़रीन व सामाईन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। मैं अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान का बेहद मशकूर हूँ। कारी अब्दुल अज़ीज़ सियालवी साहब, आप तशरीफ़ लाए, नामवर मज़हबी स्कॉलर हैं, मुमताज़ आलिम दीन हैं, इनका बेहद मशकूर कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।